हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राशियों के बारे में। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में आज बताने वाला हूँ, क्योंकि आज आप देखेंगे हम ये सीरीज़ हम चलाने वाले हैं, जैसे कि अग्नि राशि, जल राशि, वायु राशि, पृथ्वी राशि। ये चारों को हम अलग अलग 4 सेक्टर में बांट करके, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अग्नि तत्व की राशि के बारे में, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के बारे में। ठीक है, तो हम इसको 4 सेक्टर में बांट करके हम इस पे 4 दिन में बात करेंगे आगे आने वाले सीरीज़ में। क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, इसका इंटेंशन क्या है बात करने का इसके पीछे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी राशि, आपकी लगन और आप का भाव। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आप अगर इस 3 चीज़ में अगर मास्टरी कर लेते हैं तो आपको और कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा रहस्य, सारा खेल आपका राशि, आपके तत्व यानी आपके ग्रह और आपके भाव के हैं। अगर आप इस 3 चीज़ को ही समझते हैं तो आप बहुत हद तक कुंडली को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेष लगन या मेष राशि की, ठीक है, तो मेष राशि कैसे होते हैं? मेष राशि वाले लोग, आप इनको देख पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होते हैं। इनको रिस्क पसंद होता है लाइफ में। रिस्क वाले काम करने इनको अच्छे लगते हैं। इनको कोई भी काम दे दिया जाए ना तो ये करके ही रहेंगे। इनको स्मूथ चलना पसंद नहीं होता है, रिस्क चाहिए इनको जीवन में। दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं इनकी तरफ में इनको फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में इनका नेचर ऐसा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। और अगर आप इनसे बकैती करेंगे मेष राशि वालों से तो ये आपको पीट देंगे। लीडर होते हैं अपने लाइफ में। और जहाँ आप आपके हॉरोस्कोप में आप देखिए कि एरीज राशि होगी, है ना, तो आप वहाँ के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाओगे। ये आगे एडवांस की चीज़ें हैं, बट आपको फिर भी एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आप अपनी कुंडली खोलिए, आप देखिए किसी के हॉरोस्कोप में मान लीजिए कि छठे भाव में आपकी मेष राशि पड़ी हुई है, वहाँ मान लेते हैं कि आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो वो इंसान प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएगा, दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, रेडी रहेगा, है ना। अब जैसा ग्रह बैठेगा जिस राशि में, इसके ऊपर एक अलग प्रभाव आता है। पर हाँ, जैसे शुक्र बैठे हैं तो प्यार के लिए इंसान, जब प्यार की बात आएगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही अलग अलग राशि के अलग अलग फैक्टर बनते हैं। तो ये थी हमारी मेष राशि के ऊपर। अब हम अगली राशि के ऊपर चलते हैं, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि ये भी अग्नि तत्व की राशि है। ये सिंह है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दहाड़ने वाला, पावर है इसके अंदर, खूब पावर, खूब इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। जहाँ खड़े हो जाए, 4 लोग को कैसे मैनेज करना है ये जानते हैं सिंह राशि वाले। दूर से हो सकता है कि ये लगेंगे कि एरोगेंट है, लगेगा कि इससे कैसे बात करें, पर जैसे आप पास जा करके बात करने लगेंगे ना आप इनसे, तो इनसे अच्छा दोस्त, इनसे अच्छा यार, इनसे अच्छा पार्टनर आपको कोई नहीं मिलेगा। इनसे और इतना ही नहीं, आप देख पाएंगे कि ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों को अपरंपार तरीके से निभाते हैं। और अगर कोई इनका दुश्मन होगा तो उनसे डेफिनेटली ये रिवेंज ले लेते हैं, है ना। पर वहीं पे आप मान लीजिए कि एक बार कोई इनकी शरण में आ जाए, कोई इनके सामने झुक जाए, तो ये जहाँ जाएंगे वहाँ इनके सामने फिर 1000 दुश्मन भी खड़े होंगे तो उनको साफ कर देते हैं। ये लोग सिर्फ प्यार से हारते हैं। शेर कहाँ हारता है? शेरनी के सामने जा करके ही हारता है ना। तो शेरनी के सामने झुकता है इंसान, राइट, यानी अपने पार्टनर से जिनसे प्यार करते हैं ये। जैसे कि सिंह राशि का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं। कहीं भी जाएंगे ना ये, तो आग इनके अंदर की रहती है। ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी बातें, इनकी पर्सनालिटी सब कुछ इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि ये राशियों में भी ये ऐसी राशि है जो कि सूर्य की राशि, राजा की राशि है। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब किसी जॉब में काम करते हैं, किसी बिजनेस में काम करते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो, हर जगह नंबर वन, नंबर वन, कोई यानी कि इनके सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक है, सीईओ अच्छे बन सकते हैं, ये अच्छे लीडर बन सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है सिंह राशि में। सिंह राशि लगन आप दोनों ले सकते हैं। अगली राशि और लगन की बात करें हम, तो वो आती है धनु राशि, धनु लगन। ऐसे लोग, ये भी सबसे पहले बता दूं कि अग्नि तत्व की राशि है। और
धनु राशि लगन वाले लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ये भी फ्यूरियस होते हैं अपने लाइफ में। फ्यूरियस यानी कि इन हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना। धनु राशि या धनु लगन वाले हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते हैं, पर हाँ इनको अगर गुस्सा आ जाए तो फिर गुस्सा भी इनको बहुत जोर से आता है, एकदम चरम पे। नॉलेजेबल बहुत होते हैं, इनको 50 जगह से ज्ञान बटोरने की बहुत इच्छा होती है। आप देखिए, आप इस अगर आप खुद हैं ये, तो आप इस चीज़ को आप रेजोनेट कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। नहीं है तो आपको बुक रीडिंग पसंद होगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना जो खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना इनको बहुत पसंद होता है। और उस ज्ञान को कैसे यूज़ करें जिससे पैसे भी मिले और दूसरों की हेल्प भी हो, ये इस चीज़ में लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। तो आज हमने बात की, मैंने बहुत छोटे छोटे फैक्टर उठा करके आपको बताए, बहुत बेसिक से बताए हैं। आगे हम एडवांस में जब जाएंगे तो उसको और डीप में भी इसको स्टडी करेंगे। पर हाँ, आप राशि, भाव और आपके ग्रह, अगर आप इनको समझ गए, इनके तत्वों को समझ गए, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत हद तक एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाती होगी। आप अपने कुंडली को आप उठा करके देखिए, खोलिए, देखिए आप कौन से लगन के हैं, कौन सी राशि कहाँ पे है। ये राशि जहाँ पे होगी, आपको ये सारी चीज़ें उस भाव से रिलेटेड भी आपको समझने को मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे आपकी धनु राशि बनी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके दशम भाव में बनी है, तो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जो भी काम करते होंगे वहाँ का नॉलेज बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए कि अगर अब किसी की पंचम राशि बनी है किसी के सप्तम भाव में, तो ऐसे लोगों को अपने पार्टनरशिप कह लें या फिर अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ना, इनको पता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपना शादी कैसे चलानी है। और ये उनको अथॉरिटेटिव नेचर भी वहाँ पे देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको अमार्गेट करके आप समझ सकते हैं कि ये कैसे एक काम कर सकती है आपकी राशियाँ। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, जो कि हम बनाने वाले हैं दूसरे राशियों के ऊपर में। बने रहिएगा।